ना दोस्तों, अफगानिस्तान पर जिस प्रकार से रणनीति सरकार ने बनाई थी, अब पूरी तरह से मुंह खा गई है। अब सरकार को पता नहीं लग रहा है कि आखिर वो किस प्रकार की रणनीति बनाए। जिस प्रकार से वो ब्यूरोक्रेट्स पर ध्यान रख के वो रणनीति बना रही थी, अब निश्चित तौर पर भारत को मुंह खानी पड़ी है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। अफगानिस्तान में जिस प्रकार से घटनाएं घटी हैं, उसके बाद सरकार की तरफदारी करने वाले मीडिया को यह पता नहीं चल रहा है आखिर तालिबान का क्या कहा जाए, क्या आतंकवादी कहा जाए या कुछ और। जिस प्रकार से अफगानिस्तान में घटनाएं घटी, उसके बाद भारत की किरकिरी दुनिया भर में हुई है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा टीवी में केवल ताकते रह जाते हैं। उन्हें पता नहीं चल पाता क्या जवाब दिया जाए। उन्हें अफगानिस्तान मसला उतना ही पता चलता है जितना मोदी को चाइनीज या पाश्तो भाषा। खैर, अब बात विदेश मंत्री एस जयशंकर की। आईएफएस एस जयशंकर को बड़ा काबिल माना जाता था, लेकिन उन्होंने दुनिया भर में देश की किरकिरी कर दी। आईएफएस होने से राजनयिक होने का, बेहतर जानकार होने की निशानी नहीं है, यह साफ हो गया है। अब बात ब्रिक्स देश की बात करें तो इसमें कुछ देशों को छोड़कर बाकी सभी अफगानिस्तान के साथ हैं। भारत के पास कुछ बोलने के लिए नहीं है। 17 सितंबर को एससीओ शंघाई कोऑपरेशन की बैठक होने वाली है। मोदी का रंग उड़ गया है। विश्व गुरु मोदी अलग थलग पड़ गए हैं। अफगानिस्तान में चीन, पाकिस्तान और रूस ने मिलकर रच दिया है षड्यंत्र। मोदी ने अमेरिका की पिछलग्गू होने के चक्कर में भारत की विदेश नीति का सत्यानाश कर दिया है। पाकिस्तान ने भारत को समझा दिया है कि विदेश नीति बनाने में बुद्धि लगती है, कोई जियो का सिम नहीं है कि लगा दिया और चल गया। शंघाई बैठक को लेकर मोदी का पसीना आया हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के मुद्दे पर भारत को छोड़कर सभी देश अफगानिस्तान के साथ हैं। अब सोचिए भारत के लिए क्या चारा है। चीन, रूस, पाकिस्तान के साथ लामबंद है। मोदी बंगाल के चुनाव में बिजी थे। चीन के एक अखबार ने लिखा है, शंघाई की बैठक में ताजिकिस्तान की राजधानी में होने वाली है, जहां भारत छोड़कर सभी देश अफगानिस्तान के साथ यानी तालिबान के साथ हैं। हमारे विश्व गुरु समझ नहीं पाए कि आज तालिबान सच है। अमेरिका के सभी मोस्ट वांटेड अब अफगानिस्तान के गवर्नर और मंत्री बन चुके हैं। उनके साथ बैठकें हो रही हैं। दरअसल तालिबान लंबे समय से चीन के साथ बैठकें कर रहे थे और हमारे विश्व गुरु मोदी को हवा तक नहीं लगी। जब तक ये चुनाव खुमार से निकलते, पाकिस्तान हमारी विदेश नीति पर बाट लगा चुका था। चीन और रूस पहले ही दिन से मान्यता दे दी है, मगर और अब तो चीन अफगानिस्तान की नई सरकार को मान्यता देने जा रही है। भारत ने शुरुआत में ही आनंद फानंद में अपने दूतावास बंद कर दिए। विश्व गुरु मोदी समझ ही नहीं पाए कि आखिर क्या किया जाए। चीन ने अंतरिम सरकार को मान्यता दे रही है। यहां तक कहा जा रहा है कि सरकार सबको जगह देगी, कानून व्यवस्था को पटरी पर लाया जाए। कहा जा रहा है कि जिस समय अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ रहा था, उसमें पूरे समय चीन और रूस संपर्क में थे। लगातार वार्ता जारी थी और हमारे विश्व गुरु समझ नहीं पा रहे थे कि क्या किया जाए। चीन ने $4 करोड़ की दवाई सहायता देने का भी अफगानिस्तान को वादा किया, तो रूस ने 30 लाख वैक्सीन को सहायता देने का वादा किया। निश्चित तौर पर रूस और चीन का दबदबा बढ़ेगा और पाकिस्तान उनके साथ है। और अब बात अमेरिका की। अफगानिस्तान में जब अंतरिम सरकार बनने जा रही थी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि रूस, तुर्की, चीन, ईरान, कतर सभी अपनी रणनीति बनाने में लगे हैं, लेकिन भारत का नाम तक नहीं लिया। अब आप समझ सकते हैं कि भारत का कितना महत्व दिया जा रहा है। जब ये सारे देश अपनी रणनीति बनाने में लग रहे थे, हमारे विश्व गुरु चैनलों के क्रॉसवर्ड में लगे थे। भारत की विदेश नीति का बाट लग चुका है। जी दोस्तों, अफगानिस्तान मामले में भारत को निश्चित तौर पर आगे खाई तो पीछे कुआं नजर आ रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर भारत को नई रणनीति बनानी होगी। जिस प्रकार से भारत का अरबों रुपया, डॉलर वहां पर डूब चुका है, अब इसे कैसे उबारा जाए ये अलग समस्या है, लेकिन कह सकते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर और आतंकवादी की घटनाएं भारत में बढ़ सकती है। इसके लिए रणनीति बनानी होगी। बने रहिएगा हमारे साथ, हम आपके लिए ऐसी खबरें लगातार लाते रहेंगे। नमस्कार।